बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त। आई एम फैसल अब्दुल्ला फ्रॉम इस्तांबुल तुर्की। आज का हमारा जो ब्लॉग है इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिटेन और गेट टर्किश सिटीजनशिप। पांच छः तरीकाकार हैं जिनमें मेनली जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका जो सबसे बेस्ट है, एक बिल्कुल सेफ तरीका से और कम पैसों में और मुनासिब तरीके से सिटीजनशिप लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बढ़ाए हैं पैसे। सबसे मेन चीज़ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करें। 4 लाख यूएस डॉलर की प्रॉपर्टी या इसके इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो, एक हो दो हो मैटर नहीं करती, कमर्शियल है रेजिडेंशियल है पुराना है नया है मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट बाय लॉज के मुताबिक आपने 4 लाख डॉलर या थोड़े से ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बाय करनी है और सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, आप प्रॉपर्टी यूज बाय कर रहे हैं, नई बाय कर रहे हैं, एक बाय कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आप कमर्शियल ले रहे हैं रेजिडेंशियल ले रहे हैं, डजेंट मैटर। किसी अच्छी प्रॉपर मुनासिब लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं, किसी रंगीले के हाथ अगर आप नहीं चढ़ते हैं, एक ऐसे एग्जैक्टिव यानी ये जो 2 4 5 सालों में इकट्ठे हुए हैं लोग और फिर बस रियल स्टेट में घुस गए और आपको कहीं लेके जाने वाली आवाम जो है अगर आपने किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट बाई कर ली है तो ये आपको पे बैक अच्छा करती है, रेंटल अच्छा है और 3 साल में आपकी जो रीसेल वैल्यू है उसको भी तगड़ा पे कर रही है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने नुकसान उठाया उसमें मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो कर चुका हूँ, आपने अगर देखी हो अदरवाइज आप देख लीजिएगा कि वाई पीपल लॉस इन तुर्की। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज थे जो गवर्नमेंट की तरफ से चेंजिंग्स आई उसकी वजह से भी और कुछ हमारे अपने रंगीलों की वजह से भी। सो पहली चीज़ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और उसकी 4 टाइप्स हैं। आप 5 लाख डॉलर बैंक में जमा करवाएंगे, 3 साल के लिए बुक हो जाएगा वो, 3 साल के लिए आप उन पैसों को यूज़ नहीं कर सकेंगे और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब अगेन यहाँ पे बाकी खर्चे अपनी जगह पे हैं, वो 20-22 हज़ार डॉलर आपने खर्चना है, लॉयर फीस ये वो सब कुछ जो एक्सपेंसिव है हम अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इसके 3 साल ये पैसे आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो जो लोकल्स को यहाँ मिल रहा है ना 47.5% वो नहीं मिलेगा आपको। 0.1% ऑफ डॉलर रेट जो है उसका इंटरेस्ट मिलेगा विच इज़ अराउंड 16% समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज बनती है, 15% रफली। तो 5 लाख डॉलर 3 साल के लिए बाउंड करके 15% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो जो सूद वाली लानत है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं दैट्स टोटली, हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है, डिफरेंट फिरके हैं, मजहब के हिसाब से भी देखा जाएगा तो ये 47.5% जो है या 50% जो इंटरेस्ट रेट है ये सिर्फ लोकल्स के लिए है, नेटिव लोकल्स के लिए। आपको 5 लाख बैंक में जमा करवा के उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 15.1% समथिंग कुछ विच इज़ अराउंड 0.1% ऑफ डॉलर रेट। तो ये 5 लाख डॉलर 3 साल के लिए आपका फिक्स हो जाएगा और उसके ऊपर आप 15% इंटरेस्ट ले रहे होंगे, सूद का साथ जो एक वो है बेबरकती वो अपनी जगह पे रहेगी और ये पैसे बाउंड करके आपको, अब इसमें कोई रीसेल के चांसेस में जो होता है ना पैसे भरने का कोई वो नहीं है, 1 लाख 1.25 लाख डॉलर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट में भी जा रहे हैं। तो ये दूसरी रीज़न तरीकाकार है। इसी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और भी हैं, मैंने वो पॉइंट लिख लिए थे क्योंकि बहुत सारे लोग फिर डिटेल मांगते हैं उसके लिए। इसी में कहा जाता है कि परचेजिंग नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बिल्स, डिपेंड करता है कौन से हैं, वो भी उसकी भी कैटेगरीज आगे। वेंचर्स इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट जो आपको बताएगी, शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफ रियल स्टेट ऑफ वेंचर्स, अगेन पैसा गवर्नमेंट भी रियल स्टेट में डाल रही है ये वाला आपका। अगेन ये अमाउंट भी 5 लाख डॉलर की ही है और इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ये जो कैटेगरी है इस पर इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इसी में एक और कैटेगरी भी है, मैं ये बेसिकली एक ही उसमें लिख दिया जाता है लेकिन मैंने इनको डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगेन 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट बैंक फंडिंग ही है, परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड होल्डिंग देम फॉर 3 ईयर्स। अब ये कौन से बॉन्ड्स हैं ये आपकी चॉइस नहीं है, ये लॉयर को आप दे देंगे, पैसा बैंक में चला जाएगा और फिर वो गवर्नमेंट जहाँ भी यूज़ कर रही है डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वो एक सर्टन कैटेगरी है, उसको आपसे पूछते हैं तो मोस्टली लोग मना करते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके कहा हो कि हाँ जी ठीक है करें, बिकॉज इनकी डॉलर की जो वेरिएशन है उसकी वजह से लोग भागते हैं। एक इसमें तीसरी कैटेगरी ये ज़्यादा मुनासिब लगती है कारोबारी लोगों के पॉइंट ऑफ से, मैं हमेशा मशवरा देता हूँ जो लोग मेरे पास खासतौर पे कराची इस्लामाबाद के जो लोग आए और हमारे आर्मी के जो लोग आए जिनके पास तगड़ा पैसा था, तो मैंने उन्हें ये सजेशन दिया हमेशा से कि ये अगर आप कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो 5 लाख डॉलर आपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ओपन ए न्यू बिजनेस, 5 लाख डॉलर इन्वेस्ट करें और रफली कुछ 50 के करीब, 40 भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 50 के करीब आपके पास जब एम्प्लॉय हो जाए टर्किश, वो 6 माह में कर लें, वो साल में कर लें, वो 2 साल में कर लें। बिजनेस की कैपिटल वैल्यू 5 लाख डॉलर होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास 50 एम्प्लॉय जैसे ही हो जाएंगे, कैपिटल वैल्यू 5 लाख डॉलर आपने रख लिया और उसके बाद वो आप कहीं दे नहीं रहे, वो आपके पास है, पैसा आपके बैंक में है। उस कैपिटल वैल्यू के साथ जब आप कारोबार कर रहे हैं और आपके पास 50 लोकल एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं
तो आप टर्किश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले वो आप 6 माह में टारगेट पूरा कर लें 50 एम्प्लॉइज़ वाला, भले वो आप 1 साल 2 साल 3 साल, जब जैसे ही आप उसको मीट करते हैं। अब इसमें आपने कुछ पैसा नहीं लगाया, पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। जैसे जैसे लोकल्स आपके पास एम्प्लॉयज़ आते जा रहे हैं, जैसे ही आप 40 का पैरिस क्रॉस करते हैं, आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सबसे बिजनेस मैन जो है उनके लिए एक अच्छा तरीकाकार है। चौथी जो पॉइंट है, शादी कर लें आप यहाँ पे किसी लोकल के साथ। तो पहले तो होता था कि 2-3 हफ्तों में रेजिडेंसी मिल जाती थी और फिर पासपोर्ट आपको आ जाता था। अभी अगेन शादी करने के बाद भी 3 साल बाद आपको पासपोर्ट मिलता है प्रॉपरली। आपको वो आपकी एक तरह से कह लें 3 साल में आपकी वेरिफिकेशन हो रही होती है, स्क्रूटनी हो रही होती है कि बंदे को पासपोर्ट देना है कि नहीं। सो ये एक आसान तरीका है। नंबर 5, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वर्क परमिट आप मिल के ऊपर, तो 5 साल वर्क परमिट के ऊपर रहते हुए आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक हॉलीडेज़ के अलावा, एम्प्लॉयर की दिए हुए डेज के अलावा आपकी छुट्टियां नहीं हो, आपने कहीं अपना टैक्स नहीं रोका हो, आपके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हो, 2-3 इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 5 साल बाद आपको वो कहते हैं नहीं जी आपने ये गलती की थी, पासपोर्ट नहीं मिल सकता। सो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनसे हटे हुए बच्चों प्रोग्राम के तहत आप जाके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि 5 साल थे अब 8 साल कर दिया उन्होंने, 8 साल तुर्की में प्रॉपर पीआर के साथ रहते हुए, यानी किसी ने प्रॉपर्टी ली हुई है और 8 साल उस पर, पहले 5 साल था ये टेन्योर, लेकिन अब 8 साल कर दिया। 8 साल कंटिन्यूस आप में रह रहे हैं उसके साथ, है अभी भी 5 साल का, लेकिन अभी डिटेल इसकी आ जाएंगी, ये 8 साल पे ले गए हैं इसको। तो ये 5-8 साल वाला जो टाइम पीरियड है, इसके ऊपर को आपने को प्रॉपर्टी ली हुई, टीआरसी वाले बंदे नहीं है इसमें। टीआरसी के साथ रहने वाले बंदे को नेशनलिटी नहीं मिलेगी, ना वो एलिजिबल होता है, वो स्टोरी खत्म है। यानी किराए के अपार्टमेंट, ये वो सब जो स्टोरीज हैं। और वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी 2-1.5-2.5 लाख टापू वाली हैं लिरा, सो वो लोग आज के दिन में जिनके पास प्रॉपर्टी $50,000 से ऊपर की थी पुरानी, या नए लोग जिनके पास $1 लाख से ऊपर की थी, या वो लोग जिन्होंने अब $2 लाख में प्रॉपर्टीज बाई कर रहे हैं 8 साल कंटिन्यूस तुर्की में रहने के बाद, या एटलीस्ट आप जो है 200 दिन के करीब हर साल यहाँ रहे हो, आप तुर्किश सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये कंडीशंस हैं, इनको अगर आप मीट करते हैं आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे बेहतरीन वही है कि या तो हाँ, अगर आप बहुत अच्छे जॉब मिल जाती है वर्क परमिट के अगर ऊपर आप यहाँ पर हैं, तो 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। आप शादियाँ कर लेते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। मेरे 2 दोस्तों को सिटीजनशिप मिल चुकी हुई है। 5 लाख रुपए बैंक में डाल के, 3-4 कंडीशन है उसकी, उस तरह से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई कारोबार ऐसा शुरू कर रखा है जिसमें 50 एम्प्लॉई आपने इकट्ठे कर लिए हैं, तो जैसे तैसे भी 5 लाख कैपिटल शो करें, $5 लाख के बराबर, सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और 2 जो सबसे मेन चीज़ें हैं कि आपने प्रॉपर्टी बाय की, सिटीजनशिप मिल जाती है, और आपने पैसा बैंक में फिक्स कर दिया तो सिटीजनशिप मिल जाती है। ये मोटी मोटी लाइंस हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जो है फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, रियल स्टेट की तरफ जाया करें हमेशा। आपने पैसा बैंक में डाल दिया, एक तो सूद की लानत आ गई, हमेशा नुकसान होगा, उस पैसे में बरकत नहीं होगी। दूसरा, 4 लाख के बजाय 5 लाख डाल रहे हैं, प्लस $10-12,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे। तीसरा, उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट, जिस चक्कर में आप पैसा डाल रहे हैं, तो लोकल्स वाला इंटरेस्ट आपको नहीं मिलना है, आपको मिलेगा 0.1% ऑफ डॉलर रेट, या 15% ऑफ ऑन टोटल योर इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, 15% रफली बनता है वो। तो पैसा तो आपका कन्वर्ट कर लिया उन्होंने डॉलर से लिरा में, और फिर आपको 15% उस पर मिल रहा है। इट्स नॉट अ गुड डील। रियल स्टेट में जाएं, अच्छे एरियाज में, GIO प्रोजेक्ट्स हैं, गेओ कहते हैं, गेओ प्रोजेक्ट्स में चले जाएं, अच्छी तगड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय करें, लोकल्स को मत दें। फॉर द सेफ साइड, लोकल्स को रेंट पे मत दें, फॉरनर्स को दें। अच्छा बंदा ढूंढें जो आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर रहा हो। हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 50 से ऊपर हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, तो लोगों को पूरा साल रेंट पे नहीं रहती हैं ये प्रॉपर्टीज़। ये बहुत रेयर है जिनको पूरा साल के लिए हमने दिया हुआ है। 500, 600, 700, $1,000 पे चढ़ती रहती हैं। तो ऑन एवरेज जब निकालते हैं साल की, तो $8,000 से $10,000 ऑन एक प्रॉपर्टी के ऊपर कमाई हो रही होती है। तो इट्स गुड इनफ। कम से कम आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं है। प्रॉपर्टी आपने वो बाय करनी है जो आज के दिन में आपको मुनाफे पे मिल रही हो, और 3 साल बाद आपको कंफर्म हो कि यार यहाँ गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से आने वाले 3 सालों में वहाँ पर रीसेल तगड़ी हो जाएगी। रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सीजनल प्रॉपर्टी डीलर्स की बजाय किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि हमारे पास, मुझे 22-23 साल हो गए रियल एस्टेट के काम में, 14 साल पाकिस्तान में किया, 10वां साल यहाँ पे है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वहाँ करवाऊँ क्लाइंट की जहाँ पर उसको रीसेल मिले। मेरी जेब में तो पैसे आ ही जाएंगे, मेरी कंपनी पैसे कमा ही लेगी, मेरे ऑफिस में पैसा आ गया मेरे पास। लेकिन जिसको मैं इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, मुझे उससे 2 फायदे हैं। आज मैं उसको लेके दे रहा हूँ तो मैं उससे कमा रहा हूँ, 3 साल बाद मैं बेचूंगा तो उससे कमाऊंगा, और 3 साल में उसके जो प्रॉपर्टी अच्छी उसको जो लेके दे रहा हूँ, उस पर जो रेंटल की वजह से जो मुझे शेयर आता रहेगा। सो
क्लाइंट हमेशा आपकी पॉकेट में रहना चाहिए, मैंने ये सीखा है। सो आप एक ऐसा बंदा ढूंढें जो आपका काम ऐसे कर रहा हो कि आप नुकसान में ना जाएं, जो अजीबोगरीब किस्म के आपको मशवरे ना दे रहा हो। ये अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेरी वीडियोस पे मैसेजेस आते थे या पूछते थे लोग, तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो डाल देता हूँ ताकि जिन लोगों ने पूछा है जानने के लिए, उनके अलावा भी जो लोग सुनेंगे उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है तुर्की के अंदर। और ये जो मारा मारी सुनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ इज़ गोइंग परफेक्ट। वेरिएशन पूरी दुनिया में होती है। नेक्स्ट 2-3 वीडियो जो हैं वो रिलेटेड हैं यूएई की मार्केट से, और कंपैरिजन दिया है मैंने तुर्की और यूएई की मार्केट के अंदर। ये बहुत ज़रूरी हो गया हुआ था। यूएई की बबल मार्केट किसी भी टाइम जो है वो फट सकती है, और उसके मुकाबले में तुर्की की मार्केट हमेशा से ग्रेजुअली ऊपर जाने वाली चीज़ है, और हमेशा से पोटेंशियल और जेन्युइन क्लाइंट होता है यहाँ पर। सो ये कंपैरिजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड है तुर्की आने में। इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह ताला हमेशा सच्ची और ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। आप अगर पुराना सारा मेरा डाटा उठा के देख लें, व्यूज़ के लिए कभी भी वीडियोज़ नहीं डाली हैं मैंने, इसलिए शायद ये हो रहता है कि 6-6, 2-2, 3-3 माह के गैप से मेरी वीडियोज़ आती हैं। ये फर्स्ट टाइम है इन माई लास्ट 7-8 ईयर्स इन टर्की कि मैं इतना रैपिडली वीडियोज़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, लोगों को कनाडा और अमेरिका और यूएई और पता नहीं कहाँ की यूरोप की स्टोरी सुनाई जा रही हैं, जस्ट इसलिए कि तुर्की में दाल गल नहीं रही इन लोगों की, इनका काम नहीं है। और बाहर के मुल्कों से इनको एजेंट्स पकड़ते हैं कि ले आओ जी बंदा ले आओ, सानू पैसे देंगे, और हमारे लोग भाग भी रहे हैं। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है बिला वजह का, ऐसा कुछ है नहीं। जिनके पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं होल्ड करें। यूरोप में अगर तुर्की चला जाता है तब भी फायदा है, नहीं जाता तब भी फायदे में ही आप रहेंगे। पैनिकली चीज़ों को बेचने पे मत जाए। 2023 थोड़ा टफ होगा, गवर्नमेंट यूरोप की 77 कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो उसकी वजह से डॉलर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ थोड़ी स्लो भी हुई हैं, लेकिन थोड़ी स्लो हुई हैं। जब आप लेने जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ जो एलिजिबल ही नहीं है सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के लिए, वो सस्ती हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी जिनके जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खड़ा करती हैं, वो जब आप लेने जाते हैं तो वो मार्केट प्राइस आपको डिफरेंट नजर आती है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।